अगर आप इंडिया या फिर किसी भी देश में मैनेजरियल पोजीशन पर काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च, साइंस या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं तो सुन लीजिए, कनाडा अब आपको सीधा परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अब नई कैटेगरीज लाने की बात हो रही है, जिससे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया के हजारों लोग आसानी से कनाडा में शिफ्ट हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा देते हैं, बता देते हैं कि ये जो नई कैटेगरीज हैं जिनकी बात चल रही है वो कौन सी हैं, कैसे फायदा मिल सकता है और आप इसके लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेसिक समझ लेते हैं, एक्सप्रेस एंट्री क्या है। एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए पीआर यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंस है उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। ये 3 प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। पहला है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, दूसरा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और थर्ड है फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। इसमें हर कैंडिडेट को मिलता है एक स्कोर जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी कि सीआरएस। आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और आपकी एज, ये सारी चीजें मिलाकर आपके लिए एक सीआरएस स्कोर बनाती हैं। फिर आईआरसीसी यानी कि जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा है वो टाइम टू टाइम ड्रॉ निकालता है और टॉप स्कोर वाले लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए देता है। अब भाई यहाँ पर ना असली गेम शुरू हो जाता है। आईआरसीसी ने एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और उसमें कहा गया है कि वो 3 नई कैटेगरीज को प्रायोरिटी देने की सोच रहा है। पहली कैटेगरी है सीनियर मैनेजर्स, यानी अगर आप किसी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, टीम लीड करते हैं, कंपनी की ऑपरेशंस को देखते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कनाडा चाहता है कि उसकी कंपनियों को बेस्ट लीडरशिप मिले और इकॉनमी तेजी से ग्रो करे। दूसरी कैटेगरी है रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। आज की डेट में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा गेम है। इसी वजह से कनाडा डायरेक्ट टैलेंट को टारगेट करना चाहता है। अगर आप रिसर्च या फिर साइंस फील्ड से आते हैं तो आपके पीआर मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है मिलिट्री पर्सनल। अब देखिए, कनाडा अपनी आर्म्ड फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसीलिए एलाइड कंट्रीज यानी कि जो मित्र देश हैं उनकी आर्मी या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड वाले लोगों को भी सीधा मौका देने की पूरी तैयारी है। तो भाई वैसे ये सिस्टम नया नहीं है, 2023 में ही आईआरसीसी ने कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन शुरू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ सीआरएस स्कोर हाई होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी स्किल्स कनाडा की जरूरत से मैच करती हैं तो आपको सीधा बुलावा मिल सकता है। मान लीजिए आप इंडिया में एक आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं और आपका सीआरएस स्कोर नॉर्मल है, तो भी हो सकता है कि कनाडा आपको इनविटेशन भेज दे। ये बात रिसर्चर्स और मिलिट्री वालों के लिए भी सिमिलरली लागू होती है, यानी कि अब खेल सिर्फ नंबर का नहीं है बल्कि स्किल्स और प्रोफेशन का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसका फायदा किसको मिलने वाला है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि इस नए प्रोग्राम का फायदा इंडिया जैसे देशों में लाखों लोगों को मिलने वाला है जो मैनेजरियल रोल्स में काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो आईटी में हो, बैंकिंग में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। इन सभी के लिए ये सुनहरा मौका है, यानी कि गोल्डन चांस है। रिसर्च और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए कनाडा की डोर अब और ज्यादा खुल रही है। इसके अलावा जो मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं और कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता आसान हो सकता है। तो भाई अगर आप इन 3 कैटेगरीज से आते हैं ना, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, अगर आप आते हैं उन कैटेगरीज से तो हो सकता है कि अगले साल आपका पीआर का सपना सच हो जाए। तो भाई ये थी पूरी डिटेल कनाडा की नई एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज पर। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं तो अब आपके लिए कनाडा पीआर का रास्ता पहले से आसान हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।